Hello students, welcome to our YouTube channel. This side Bhavi. Today we will study about class 11 maths. तो आज हम सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो क्या है सेट्स. सेट्स होता क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जहाँ पर कलेक्शन की बात की जाती है वहाँ पर सेट को हम डिफाइन करते हैं. हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 0 to 5. 0 to 5 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर होंगे उसे हम सेट्स में क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. सेट को हमेशा हम ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है. और हमने क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 0 to 5. तो जो भी नेचुरल नंबर होंगे उसको हम सेट में लिख देंगे. तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सेट. और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं. सबसे फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म. एंड सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. तो हमारी सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या बोलती है, इसमें हमारा ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. एंड सेकंड पॉइंट क्या डिफाइन करता है, एलिमेंट्स आर नॉट जनरली रिपीटेड. एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, मतलब जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है स्कूल. इसे अगर हमें एक सेट में लिखना है, पहली बात तो क्या थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता. एंड सेकंड थिंग क्या थी कि वो रिपीट नहीं होंगे. इसमें क्या हो रहा है, ओ दो बार हो रहा है तो ओ एक ही बार आएगा, वो रिपीट नहीं होगा. यहाँ पर हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, CHOSL. ओ यहाँ पर क्या है, एक ही बार आया, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे. एंड सेकंड एंड फर्स्ट थिंग इज क्या कि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलती है, जो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो सेट जो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में डिफाइन किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इन द सेट वोवल्स A, E, I, O, U आर पोजेस्ड इन अ सिंगल प्रॉपर्टी. तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पर ब्रेसेस. उसके बाद X denotes X is a vowel in English alphabet. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाता है, X इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. X कुछ भी हो सकता है, A, E, I, O, U. तो X हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है जो कि A, E, I, O, U कोई भी वोवल जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में यूज किया जाता है. इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन करते हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है, हमें ये बताना है कि वो कलेक्शन ऑफ सेट है या नहीं है. तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J. तो हमसे J से बिगिनिंग होने वाले मंथ्स पूछे हैं. तो वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, जनवरी, जून एंड जुलाई. तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो फर्स्ट वाला क्या होता है हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्या था, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास. सो the collection of all boys in a class is a well defined collection of set because you can identify a boy who belongs to this collection, so hence it is a well defined collection of object. Next हमारे पास है a collection of most dangerous animal of the world. So ये हमारे पास not well defined collection of set है because the dangerousness of animal can vary from person to person. So हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि क्या है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं. अगर वो बिलोंग करता है तो हम उसके लिए ये साइन का यूज करेंगे. अगर वो उस एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है तो हम बिलोंग्स टू के ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान डाल के नॉट बिलोंग्स टू को डिफाइन करता है. अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. उसमें क्या बोला है, लेट A 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमें ये बताना है कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता. सो 1 2 3 4 5 6. सो 0 इससे बिलोंग नहीं करता हमारे सेट ए से, क्योंकि यहाँ पर 0 है ही नहीं. और अगर हमसे ऐसे पूछा जाए कि 4 इससे बिलोंग करता है या नहीं करता, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या समझा, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. 0 इससे बिलोंग नहीं करता और बाकी जो एलिमेंट्स है वो इससे बिलोंग कर सकते हैं. अगर 7 आए तो वो भी इससे बिलोंग नहीं करता है.
पर अगर 1 to 6 के बीच में कोई भी एलिमेंट्स आता है तो वो हमारे सेट ए से बिलोंग करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोलता है, x डिनोट्स टू एन इंटीजर -1/2 बिटवीन 9/2। -1/2 की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या होती है 0.5 एंड 9/2 की हमारे पास क्या होगी 4.5। तो हमें इनके बीच के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हमें इनके बीच के एलिमेंट्स के लिख के एक सेट बनाना है। तो उसका सेट कैसे बनेगा 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है फर्स्ट सेट हमारा बन जाता है। सेकंड में क्या बोला है x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब आप देख सकते हैं लॉयल में l 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो वर्ड रिपीट होता है उसे हम नहीं लिखते क्योंकि इसमें रिपीटेशन लाउड नहीं होती। तो इसका सेट बनेगा l o y एंड a। नेक्स्ट हमारे पास आता है x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31st डे। ऐसे कौन कौन से मंथ्स हैं जिनमें 31st डेज नहीं होते। सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो इस तरीके से इसके एलिमेंट्स डिफाइन हो गए। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे चलने से पहले कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होती है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। हम इसे डिनोट कर सकते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। तो ऐसा कुछ कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता जो 0 से लेस देन हो, तो उसे क्या बोलेंगे एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है अ सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जिसमें एक फाइनाइट और काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। लेट्स टेक एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हमारे पास क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास होता है हमारा इनफिनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं हमारा इनफिनाइट सेट। तो ये हमारा क्या हो जाता है इनफिनाइट सेट। हमारा लास्ट होता है हमारे पास इक्वल सेट। टू सेट्स आर टू बी इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। जब दो सेट्स में हमारे पास सेम एलिमेंट्स होते हैं तो हम उसे कौन सा सेट बोलते हैं इक्वल सेट। लेट्स टेक एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी है 4 3 2 एंड 1। इनमें एलिमेंट्स तो सेम है ना, ऑर्डर हमारे पास कभी भी मैटर नहीं करता। तो ये कौन सा हो जाता है हमारे पास इक्वल सेट। अब हम देख रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें डिफाइन करना है कि वो सेट नल सेट है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई ऑड नंबर ही नहीं होता जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये क्या होगा हमारे पास नल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये हमारे पास नल सेट नहीं होगा क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो इसे हम नल सेट नहीं कहेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें पूछा है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बोला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 से कितने भी हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर होते हैं, तो हमारे पास क्या होगा फाइनाइट सेट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर जिसमें हमें पूछा है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो सबसे फर्स्ट क्या है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो इनफाइनाइट है। वो कितनी भी लाइंस हो सकती है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सेट हमारे पास क्या होगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, तो इन अल्फाबेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ फाइनाइट सेट। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे पूछा है कि ये सेट्स इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 4 8 12 एंड 16 एंड बी में कौन कौन से कंटेन कर रहे हैं 8 4 16 एंड 18। तो इसमें दिखाया गया है कि 12 एलिमेंट करते बिलोंग ए से, पर जो 12 है वो बी सेट में है ही नहीं, तो ये हमारे पास इक्वल सेट नहीं होगा। सो इसमें हम क्या बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है ए में कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन करते हैं 2
4, 6, 8 एंड 10 एंड बी में कंटेन करते हैं x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो उसमें कौन कौन से हमारे पास होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो सेट A इज इक्वल टू सेट B, तो इसे क्या बोलेंगे हम इक्वल सेट। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि है हमारी एक्सरसाइज 1.3। पर उसको समझने से पहले हम कुछ सबसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसेट्स क्या होता है? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। मतलब जो सेट A के सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेट B में कंसिस्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे सबसेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास सेट A है 1 एंड 2 एंड सेट B है 1, 2 एंड 3। मतलब 1, 2 जो सेट A था वो कंसिस्ट करता है किसमें सेट B में। तो सेट A किसका सबसेट हुआ सेट B का। तो हम इसे कैसे लिखेंगे सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे इंटरवल्स और सबसेट ऑफ R। इंटरवल्स क्या होता है? इसे हम बोलेंगे हमारा क्लोज इंटरवल जिसमें हमारा A भी इंक्लूड होता है और B भी इंक्लूड होता है, तो वो हमारा क्या होगा क्लोज इंटरवल। ये हमारा होता है जिसमें A तो इंक्लूड होता है बट B इंक्लूड नहीं होता, इसे हम क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग A बट एक्सक्लूडिंग B। एंड लास्ट वन हमारे पास क्या होता है ओपन इंटरवल जिसमें A एंड B दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं एक्सक्लूड होते हैं। आगे हमारे पास आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A। मतलब सब कलेक्शन सेट से का उसे हम क्या बोलेंगे पावर सेट। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसे हमें डिनोट किया जाता है 2 की पावर n। लेट टेक अ एग्जांपल। हमारे पास सबसेट है 1 एंड 2। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर 2। तो हम 2 की पावर कितनी कर देंगे 2, मतलब हमारे पास क्या हो गया 4। 2 की पावर 2 4। अब इसके कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं और किस तरीके से देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास हो गया 5 एंड नेक्स्ट वन हमारे पास हो गया 1 एंड नेक्स्ट हो गया 2 एंड हमारे सबसे लास्ट हो गया हमारे पास 1 एंड 2 2। तो ये हमारे पास इसके 4 सेट्स बन गए। तो इसे बोला जाता है पावर सेट। पावर सेट को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। मतलब आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप उसको 2 की पावर में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे और उसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सा आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है इसको यूजुअली डिनोट किससे किया जाता है यू से। यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑल द लेटर कंसिस्ट करते हैं सबसेट बाय A B C एंड सो ऑन। हम एग्जांपल के लिए समझते हैं इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज। तो यूनिवर्सल सेट में कंसिस्ट होंगे ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, उसको क्या बोला जाता है हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 को। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि ये सबसेट है या नहीं है, हमें ये बताना है कि ये पार्ट सबसेट है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड सेकंड वन है x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो वो उसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें कंसिस्ट करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड नेक्स्ट है x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऑब्वियसली उसका सब पार्ट हुआ, तो ये ठीक होगा, ये उसका सबसेट बन सकता है। नेक्स्ट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर, ये भी हमारे पास सेट बन सकता है क्योंकि इवन नेचुरल नंबर और कोई भी इंटीजर तो वो उसका सबसेट होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें पूछा है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो सबसे फर्स्ट क्या बोलता है, सबसे फर्स्ट सेट में बोला है A एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट BCA। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जो AB है वो कंसिस्ट कर रहा है किसमें सेकंड सेट BCA में, तो वो किसका सबसेट होगा सेकंड सेट का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई फॉल्स। नेक्स्ट है A एंड E जो कि सबसेट है x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज A E I O U ये हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये उसका सबसेट हो सकता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसको हमें इसके क्या बनाने हैं सबसेट्स। तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे देखिए। सबसे पहले कितने एलिमेंट हैं 3, तो हम कर देते हैं 2 की पावर 3, मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट बनने चाहिए 8। सबसे पहले हमारे पास हो गया 5, नेक्स्ट हो गया 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and another one is 1 2 and 3।
तो हो गए हमारे पास ये 8 एलिमेंट्स। इस तरीके से हम अपने सबसेट को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या पूछा है, हमें इंटरवल्स बताने हैं। तो इसमें क्या बोला है, x बिलोंग्स टू r, -12 और -10 के बीच में जो हमें इंटरवल क्या बनेगा, तो हमें पता है ये क्या है हमारे पास ओपन इंटरवल, तो हम ओपन ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, -12 एंड -10, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोज इंटरवल, तो हम कौन से ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट 3 एंड 4, इस तरीके से। अब हम अपने 7th पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसे हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6 विथ क्लोज इंटरवल 12, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एंड 6 इंक्लूड्स 12, ठीक है। इस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। और हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें क्या बोला है, क्लोज इंटरवल -23 एंड 5 विथ ओपन इंटरवल, मतलब इसमें 23 तो इंक्लूड होता है बट 5 इंक्लूड नहीं होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड -23 इंक्लूड्स बट नॉट इंक्लूड्स टू 5। इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में से डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस चैप्टर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। If you like this video, so please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this.